टेस्ट 7 पार्ट बी, इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। MCQ नंबर 21 है, इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस एज अ पॉइंट एट विच ऑप्शन 1 ऑल द केमिकल प्रेजेंट स्टॉप रिएक्शन, केमिकल स्टार्ट टू रिएक्ट, रिएक्टेंट आर टोटली कंज्यूम, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर केमिकल रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते और इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट या वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते बल्कि रिएक्शन पहले से स्टार्ट होता है और रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आएगा जी, यानी कौन सा ऑप्शन बना? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्टिव मास इक्वल टू बी 1 एट NTP। ये मैं आपको पिछले में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। याद रखना, प्योर लिक्विड होगा, प्योर सॉलिड होगा, NTP पे उसका एक्टिव मास 1 हो, यूनिटी होगा। जबकि गैस का क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। NTP पे मोलर वॉल्यूम 22.4 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 22.4। बाद दफ़ा ये ऑप्शन वैल्यू में दिया होता है इसको सॉल्व करके, ठीक है, तो इसके लिए भी आपने होशियार रहना है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ गैस C? जी, कौन सा ऑप्शन? वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। कैसी का यूनिट वैसे जनरल क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़ द पावर डेल्टा n, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल पावर डेल्टा n, ठीक है। अगर डेल्टा n 0 हुआ तो बेटा कैसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। आपको ये भी टेक्निक समझा दूं, अगर डेल्टा n 1 हुआ, डेल्टा n, तो कैसी और मोलैरिटी का यूनिट सेम हो जाता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अगर डेल्टा n पॉजिटिव में हुआ तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 हो सकता है, मोल 3 डेसीमीटर 9 हो सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, अगर मोल पे स्क्वायर है तो डेसीमीटर 6 होना चाहिए, मोल पे क्यूब है तो डेसीमीटर 9 होना चाहिए अगर पॉजिटिव में डेल्टा n। अगर डेल्टा n नेगेटिव में है, डेल्टा n, फिर यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर, डेसीमीटर 9 पर मोल क्यूब, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अपने लिए शार्ट ट्रिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं कि बाद दफ़ा आपको इस तरह के MCQ में टाइम बचाना होता है, यानी एक के ऊपर मोल स्क्वायर और नीचे कुछ और लिखो तो आप उस पर नहीं जाएंगे। गॉट इट? MCQ नंबर 24, 2 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम एसिटिक एसिड, द एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड इज, बेटा मैंने आपको फार्मूला बताया है, 2 लीटर है 30 ग्राम एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो एक्टिव मास का क्या फार्मूला होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ आपको, एक्टिव मास होगा, एक्टिव मास किसके बराबर होगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एसिटिक एसिड का क्या मोलर मास होता है? एसिटिक एसिड CH3COOH 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा सॉल्व कर लो, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 0.25। है ऐसा ऑप्शन कोई? कौन सा ऑप्शन है जी? C इज द करेक्ट ऑप्शन जी, ठीक है। वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन ए फॉर्म B इज 10 at 25 centigrade. Value for the reaction 2B to 2A at 25 centigrade would be, देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपके पास कहते हैं एक रिएक्शन है, उससे बन गया A to B, A to, ठीक है। इसके लिए कैसी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, ठीक है। अब बेटा सिर्फ रिएक्शन को उल्टा कर दें, सिर्फ रिएक्शन को, जब रिएक्शन को उल्टा कर दें तो वैल्यू हो जाती है 1 डिवाइडेड बाय कैसी। अब B to A की जो वैल्यू होगी वो कैसी की क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब बेटा उसने क्या किया हुआ है? B to A नहीं कहा हुआ, साथ मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर होगी पूरे की। तो 2B to 2A की क्या कैसी की वैल्यू होगी? कैसी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर, यही बात है। मैंने क्या बताया कि जब रिएक्शन को सिर्फ उल्टा कर दो, सिर्फ उल्टा, बस उल्टा करो, तो जो पहले वाले की कैसी है, नए वाले की कैसी 1 बाय कैसी हो जाएगी, जितनी पहले की कैसी है उसका 1 बाय दैट वैल्यू। जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करो जो कैसी है उसकी ऑल पावर वो डिजिट हो जाएगा।
ठीक है। अब 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे इक्वल टू 1 की पावर 2 10 की पावर 2, 1 की जो भी पावर हो क्या आंसर होता है, तो कैसे इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा कैसे इक्वल टू देखें 1 0 और इसके बजाय पॉइंट लगाएंगे 0.01, 1 डिवाइड 100 क्या होता है पॉइंट। बेटा एक पॉइंट और याद रखना, अगर किसी वैल्यू से डिवाइड किया जाए, मिसाल के तौर पर बच्चों मेरे पास a इंटू बी था, इसको मैं डिवाइड करता हूँ n से, क्या, तो बेटा इसकी कैसी 10 है, तो बेटा ये हो जाएगा n अंडर रूट 10, n अगर 2 से डिवाइड किया तो ये 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, थर्ड रूट। जब कुछ भी ना हो उसका मतलब 2 होता है ना, यानी 2 इसका मतलब होता है 10 की पावर 1/2, ठीक है। जिस डिजिट से डिवाइड करेंगे ना, अगर बाकी कुछ ना किया हो, सिर्फ डिवाइड किया हो, सिर्फ डिवाइड किया हो, तो जिस डिजिट से डिवाइड किया उतना रूट ले लेना है कैसी का। मिसाल के तौर पे बच्चों मेरे पास था जी, लेट्स पॉज a टू फॉर्म b, ठीक है। इसके लिए बेटा मेरे पास लेट्स पॉज कैसी था 8, कैसी था, ठीक है। अब बच्चों मैं करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 3a टू फॉर्म 1 डिवाइडेड बाय 3b, तो कैसी क्या होगा, कैसी इसके लिए क्या होगा, थर्ड रूट ऑफ 8, थर्ड रूट ऑफ 8 का थर्ड रूट क्या होता है, चूंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3 एंड टू थर्ड रूट, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 3 से, ठीक है, समझे बच्चे। यानी जिस डिजिट से डिवाइड करेंगे ना तो उतना ही अंडर रूट ले लेंगे नेक्स्ट की कैसी। अगर डिवाइड भी किया जाए, उल्टा भी कर दिया जाए, डिवाइड भी कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर ऐसी बात है ऐसा बनता था b, इसकी कैसी थी, लेट्स पॉज आपको मैं कहता हूं कि इसकी कैसी थी 125, 120। अब मैं कहता हूं 1/3b टू फॉर्म 1/3a, आप बता दो कैसी कितनी होगी, कैसी, समझ गए। अब 2 काम हुए हैं, उल्टा भी किया है और अब बेटा आपकी मर्जी है, पहले डिवाइड से ले लो, पहले उल्टा करके ले लो। अब अगर उल्टे के हिसाब से लेंगे, अब अगर डिवाइड भी किया उल्टा भी किया है, तो नई कैसी क्या होगी, इसको कैसी 1 कहता हूं, कैसी 2 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय कैसी 1 का जिससे डिवाइड किया उतना रूट, यही बात है। तो बेटा क्या होगा, कैसी 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 125, कैसी 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है, इन टू थर्ड रूट क्या होता है 1/3, 3 3 से क्या हो जाएगा, कैसी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू, ठीक है। ये बातें समझ आ गई आपको। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कैसी निकालेंगे, उल्टा करेंगे तो कैसे निकालेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे निकालेंगे, उल्टा करके डिवाइड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। ये मेरी वीडियो में मौजूद भी है मेरे ख्याल में ये बातें, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर कितने हो गए जी, 25, ठीक है। तो बेटा ये 25 एमसीक्यू हो गए जी। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप जी।